ओके हेलो क्लास। तो आज हम देखने वाले हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी सब्जेक्ट रहने वाली है और जिसका एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन आज का हमारा रहने वाला है गिव अ नोट ऑन द यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में स्टडी करना है जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट है जिसका एक टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट होता क्या है। तो उसका फार्मूला होता है NaSCO3 जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। और अगर मोलिकुलर वेट की बात करें तो 84.007 ग्राम पर मोल होता है। अब इसको अगर निकालने की बात करें कि मोलिकुलर वेट निकाला कैसे जाता है, तो ये जो होते हैं आपके सोडियम का एटॉमिक मास लेना होगा तो उसका 23 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है एंड ऑक्सीजन का अगर मोलिकुलर मास की बात करें तो वो होता है 16 और अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो 48 यानी कि 48 हो जाएगा। और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका 84.007 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब बात करते हैं कि ये कैटेगरी किस कैटेगरी की होती है। तो ये एक एंटासिड की तरह काम करते हैं और ये जो होते हैं क्लास इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेनाइजर की तरह भी होते हैं। अब हम स्टैंडर्ड जो होता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट उसकी बात करें तो इट कंटेन NLT 99% एंड NMT 100% ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट विथ रेफरेंस टू ड्राइड सब्सटेंस। ये ड्राइड फॉर्म में होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो होता है ये ड्राइड फॉर्म में होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि हम लेबोरेटरी मेथड जैसे कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट मेथड है लेबोरेटरी वाला, तो उसमें क्या होता है कि ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहले जो होता है अगर हम फॉर स्मॉल स्केल इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू solution of sodium hydroxide. This solution is concentrated टू गेट सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्या होता है कि जब भी हम किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ट्रीट करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट। अब अगर हम सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पर जो वाटर बचा है ना उसको अगर हम फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में ट्रीट करवा देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सिंपल सी रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, फिर क्या बनेगा हमारा सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन का एक वाटर का एक मोलिक्यूल निकलेगा। अब अगर हम वाटर का मोलिक्यूल और जो सोडियम कार्बोनेट निकला है उसको फिर से हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा। तो ये एक लेबोरेटरी मेथड है। अब हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल मेथड या फिर सोल्वे प्रोसेस जो होती है उसके द्वारा हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो या फिर इसे हम और बोलते हैं कि अमोनिया सोडा प्रोसेस बोलते हैं। तो ये भी 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। सबसे पहले जो थ्योरी है थोड़ा देख लेते हैं कि अ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेनिंग अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया पास थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंडर प्रेशर। दिस रिएक्शन कंप्लीट इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो अमोनिया होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, अमोनियम बाइकार्बोनेट मिलता है। और फिर बाद में जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है उसको फिर से हम सोडियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं सेकेंड स्टेप में, तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड मिल जाता है। तो ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाती है हमारी रिएक्शंस। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है सोडियम बाइकार्बोनेट की। तो क्लास ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, टेस्ट इसका सलाइन और ऑर्डरलेस होता है। नेचर जो उसका एल्कलाइन एंड इफरवेसेंट पाउडर की तरह होता है। और सोलबिलिटी जो होती है फ्रीली सोल्यूबल होता है वाटर एंड पार्शली इनसोल्यूबल जो होता है अल्कोहल में, यानी कि वाटर में सोल्यूबल होता है और जो अल्कोहल में पार्शली इनसोल्यूबल होता है। अब हम बात करते हैं एसे की। तो एसे में हमें क्या लिखना होगा, बेस्ड ऑन एसिड बेस टाइट्रेशन पर बेस होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट, वेयर सोडियम बाइकार्बोनेट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ये न्यूट्रलाइज हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। अब हम रिएक्शन देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड मिलेगा, वाटर मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। अब अगर हम जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको अगर हम देखिए यहाँ पर न्यूट्रलाइज कैसे हुआ है कि जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में अगर हम ट्रीट करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा ना। और अगर फिर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम सल्फेट मिल जाएगा। तो ये कंपाउंड हमें मिल जाते हैं इससे सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो ये रिएक्शन होती हैं 2। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर में कैसे करेंगे, 1.5 ग्राम यानी कि 1.5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट लेना है आपको। 50 ml कार्बन डाइऑक्साइड फ्री वाटर इन एक कोनिकल फ्लास्क लेना है। यानी कि ये जो आपका 50 ml वाटर होगा ना कोनिकल फ्लास्क, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फ्री होनी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होनी चाहिए। टाइट्रेटर अगेंस्ट 1 mHCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और
0.5 NH2SO4, यानी कि आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है 1 m, यानी कि 1 मोल, और 0.5 N जो होती यानी कि नॉर्मलिटी जिसे हम बोलते हैं, तो वो आपको सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन लेना है। अब यूज करेंगे क्लास, यहाँ पर यूज करेंगे हम इंडिकेटर यूजिंग 0.2 ml मिथाइल ऑरेंज जो है आपका इंडिकेटर यूज करेंगे, और अगर एंड पॉइंट जब आएगा तो येलो पिंक कलर ऑब्जर्व हो जाएगा एंड पॉइंट में। तो ये दोनों हमको मोलिक्यूल लेना है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में ट्रीट करवाना है, प्रोसीजर आपका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टोरेज की। तो मोस्टली जो भी कंपाउंड होते हैं वो टाइटली क्लोज कंटेनर में पैक किए जाते हैं, प्लेस्ड अवे फ्रॉम डायरेक्ट हीट और सनलाइट से हमें बचाना है उसको। अब हम यूजेस की बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यूजेस के बारे में पूछा गया था। तो इट इज़ अ गेस्टोइंस्टेंटाइनल एजेंट यूज्ड एज एंटाइसिड, तो इसे हम एंटाइसिड की तरह भी यूज करते हैं। इट इज़ अ सिस्टेमिक एंटाइसिड विच एब्जॉर्ब इन स्टमक एंड कॉजेज इलेक्ट्रोलाइट अल्टरनेशन। इट आल्सो यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनाइजर इन सोडियम डिफिशेंसी, अगर सोडियम डिफिशेंसी है तभी हम इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनाइजर की तरह यूज करते हैं। Also used in the treatment of dyspepsia and metabolic acidosis, और अदर जो यूज है आपका यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ORS, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। अदर यूज है यूज्ड एज टॉपिकल एजेंट फॉर इंसेक्टिसाइड एंड बर्न कंडीशन, अगर बर्निंग जल गए हैं तो उसमें, और इंसेक्टिसाइड यानी कि अगर कहीं इंसेक्ट वगैरह का इन्फेक्शन हुआ है तो उसको भी इंसेक्टिसाइड की तरह यूज किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो क्लास यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है, और आज के वीडियो में हमने यूजेस, स्टोरेज, कंडीशन, प्रोसीजर, मेथड और ऐसे के बारे में पूरा डिटेल में जाना है। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास हम बता दें कि ये जो क्वेश्चन आया था आपका 2024-25 के PYQ पेपर में पूछा गया था, तो ये सेक्शन सी का है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।